लखनऊ का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम शौर्य सम्मान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं आईटीवी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेय शर्मा इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। शौर्य सम्मान ये खास प्रोग्राम है यूपी पुलिस को सम्मानित करने के लिए, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं। 28 साल के लड़के ने एक सपना देखा। सपना ये था कि उसे मीडिया में आना है। सिर्फ 6 साल बाद इंडिया न्यूज ग्रुप देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप में से एक है। हम उनके सपने और जज्बे को सलाम करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि मैं मुख्यमंत्री जी से कुछ कठिन सवाल पूछूं। मेरा ख्याल है यहां तो छोड़ देते आप। नहीं इजाजत है। सबसे पहली बात, 3.5 साल हो चुके हैं आपको। 2017 में एक बार फिर से आप चुनाव में जाएंगे। ऐसी कौन सी 5 उपलब्धियां मानते हैं आप अपनी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चुने? पहले तो मैं कार्तिकेय, दीपक चौरसिया दोनों का धन्यवाद देता हूं। जितने लोग यहां उपस्थित हैं, मैं बाईं तरफ से लेकर दाईं तरफ देख रहा हूं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। मैं सभी लोगों का, सभी प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और कार्तिक जी का इसलिए धन्यवाद देता हूं कि जहां सब्जेक्ट बहुत है टीवी के पास, अलग अलग विषय पे जहां लोग बहस करते हैं, अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार को चलाने वाला और सरकार की छवि बनाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उसको लेकर के आपने विशेष कार्यक्रम किया, इसके लिए आपको बधाई। हालांकि चुनाव में जल्दीबाजी है, अभी बहुत जल्दी सवाल मुझसे पूछ लिया। हम जल्दी में बहुत है और मैं समझता था कि मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, मुझे सम्मान करने का मौका ज्यादा मिलेगा और मैं अपनी बात कह पाऊंगा, वन साइडेड, और चला जाऊंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने सवाल से बात शुरू की है। कोई भी सरकार है और जिसको जनता ने चुन करके भेजा हो, उसकी जिम्मेदारी क्या है? मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था, उसको पूरा करने का काम किया है। ये पहली बात मैं कह सकता हूं, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि यह है कि जिस आज से 3.5 साल गुजर गए हैं, वो समय, वो वक्त, वो भूल गए होंगे लोग। मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार, ये सरकार वो है जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक और सबसे ज्यादा लिबरल सरकार के रूप में इसको पहचाना जा सकता है। वो हर वर्ग के लोग, जितने वर्ग के लोग, मैं कह सकता हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि जब किसी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को अगर आगे ले जाना है, और आगे ले जाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सरकार ने अपनी प्रायोरिटी तय की और प्रायोरिटी में 3 सेक्टर्स को आगे लाने का काम किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का कैसे बेहतर हो। आपकी अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा कोई? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क है, बिजली है, पानी है। तो सड़क में मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा देश का एक्सप्रेस वे कहीं बन रहा है जो 6 लेन है, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन है, और 2 राजधानियों को जोड़ेगा। मैं समझता हूं देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, ये ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा। ये हमारे सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि सड़क की बात की मैंने, वहीं बिजली सेक्टर कैसे बेहतर हो। लोग बिजली देखते हैं कि बिजली आई कि नहीं आई, लेकिन उसके पीछे जो काम होता है, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, चाहे वो जनरेशन का सेक्टर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर हो,
उसको कैसे बेहतर किया है। शिक्षा में बोल सकता हूं, मैं हेल्थ में बोल सकता हूं। देश के में इतने बड़े पैमाने पे एम्बुलेंसेस किसी के पास नहीं होंगी जितने बड़े पैमाने पे हम लोगों ने एम्बुलेंसेस चला दी। आज से पहले क्या व्यवस्था थी। इसी तरह सोशल सेक्टर, जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इसके बाद सोशल सेक्टर में जो काम किए हैं, मान लीजिए हमने फ्री एम्बुलेंस चला दी, मान लीजिए हमने समाजवादी पेंशन से 45 लाख परिवारों को जोड़ा जो गरीब हैं। हम आप शायद हो सकता है संपन्न लोग हों जिनके लिए 500 रुपए कोई बड़ी चीज ना हो, लेकिन एक गरीब है, गांव में रह रहा है, उसके लिए 500 रुपए बहुत बड़ी चीज है। समाजवादी पेंशन दी हम लोगों ने। हमने सरकार में जो प्रतिभाशाली हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़ाई में आगे करना चाहते हैं, उन्हें चाहे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, चाहे कन्या विद्याधन दिया हो, इलाज में हम मदद कर रहे हैं। सोशल सेक्टर में हम लोगों ने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण है आपका पुलिस विभाग। पुलिस सेक्टर में भी बहुत काम किया। उनकी परेशानियां और उनकी जो तकलीफें हैं, अगर आप और हम यहां अगर 6:30 बजे आए होंगे तो मैं समझता हूं पुलिस यहां पर 4 बजे आ गई होगी। 4 बजे से लेकर के जब तक हम लोग जाएंगे नहीं तब तक उनकी ड्यूटी है। थाने में उन्हें खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, जो उन्हें खाना बनाने वाले लोग हैं वो किस अधिकारी के यहां चले गए कोई नहीं जानता। उनके घर मकान, उनके थाने की व्यवस्था, उनकी गाड़ियों का इंतजाम, उनके आर्म्स और कैसे हम उनको इक्विप्ड करें, ट्रेनिंग कैसे बेहतर हो। आपकी पुलिस को मान लीजिए अभी हमने गाड़ियां दी हैं, 1056 गाड़ियां दी हैं। ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं देश का सबसे बेहतर पुलिसिंग का सिस्टम डायल 100 कोई बनाने जा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है। हमने प्रोफेसर वेंकट को एज ए कंसल्टेंट रखा है अपने साथ सरकार में। ये प्रोफेसर वेंकट वही हैं जो लोग यहां जानते होंगे, जिन्होंने 108, 102 का सबसे पहले कैसे इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड की जाए उन्होंने शुरुआत की थी। तो डायल 100 को सबसे स्ट्रांग कर रहे हैं और कोशिश है हमारी कि जब एम्बुलेंस 15 मिनट में पहुंच सकती है तो हमारी पुलिस 10 मिनट में क्यों ना पहुंचे। और डायल 100 के लिए हम गाड़ियां कैसे प्लेस्ड होंगे, कैसे उनके कॉल्स रिसीव किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर वो व्यवहार कैसा है पुलिस का, क्योंकि व्यवहार से भी बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं। इंडिया न्यूज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक्सक्लूसिव, जिनका यह कहना था कि समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया गया हर एक वादा पूरा किया है, इसलिए 2017 में दोबारा से सफलता उनके कदम चूमेगी। वक्त ब्रेक चला। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप पुलिस डिपार्टमेंट को किस तरह से टैकल कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा, क्योंकि शौर्य के जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं, और पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जिन परिस्थितियों में पुलिस काम करती है, जिन कठिन परिस्थितियों में काम करती है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उसी फोर्स से अगर कहीं भी गलती होती है तो उस पर उतना ही आरोप लगते हैं, प्लस सरकार की भी छवि गिरती है उतनी। मैं ये कह सकता हूं कि सब अच्छा हो, लेकिन कहीं अगर थोड़ी सी भी खराबी हो वो ज्यादा दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती। और मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जहां मीडिया का या पॉलिटिकल लोगों का रोल क्या था। मैं सदन में भी कहा उस बात को। मान लीजिए यहां जितने लोग बैठे हैं सब ये मानते होंगे कि बदायूं में क्या हुआ। ये मैं समझ सकता हूं कि बदायूं में अगर पुलिस समय पे पहुंच जाती तो शायद वो उस तरह की घटना न होती, लेकिन घटना पहले हो चुकी थी। लेकिन आरोप कैसे लगे पूरे देश में, यूएन और तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं तक ये बात पहुंच गई कि पुलिस कितनी खराब उत्तर प्रदेश की। लेकिन वही तमाम अच्छे काम भी हैं पुलिस के, वो अच्छे काम दिखाई नहीं देते हैं। मान लीजिए वेस्टर्न यूपी में एक बहुत बड़ा अपराधी और जिसने न जाने कितना एक्सटॉर्शन या इस तरह का काम करता था, पुलिस ने पकड़ करके इनकाउंटर कर दिया, या जो उसका पूरा गैंग है बंद हो गया। मैं कहता हूं कितने लोग जानते होंगे? कोई नहीं जानता होगा। लेकिन हां, वेस्टर्न यूपी के लोग हैं जो प्रभावित से उसे वो सब जानते होंगे। इसलिए चित्रकूट का एक इशू है। तो मैं ये कहता हूं पुलिस अच्छा काम भी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके सामने अगर कोई संकट आ जाए, घटना आ जाए, हम और आप उम्मीद पुलिस से ही करते हैं कि पुलिस मदद करेगी।
शहीद सचिन कुमार, कांस्टेबल, मुजफ्फरनगर। शहीद कांस्टेबल सचिन कुमार ने कक्का गिरोह के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान कक्का को जिंदा पकड़ने की कोशिश में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये अवार्ड हम अनाउंस करते हैं शहीद भूदेव कुमार के लिए, जो कि गौतम बुद्ध नगर के कांस्टेबल थे। जोरदार तालियां शहीद भूदेव कुमार जी के लिए। मैं उनके परिवार से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया स्टेज पर आएं और मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से शौर्य सम्मान। शहीद भूदेव कुमार, कांस्टेबल, तत्कालीन तैनाती, गौतम बुद्ध नगर। कांस्टेबल भूदेव कुमार ने दनकौर के एक ग्राम प्रधान पर हमले के दौरान बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ में उन्होंने एक बदमाश को मार गिराया। दीवार बनकर ग्राम प्रधान की सुरक्षा करते हुए भूदेव कुमार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए।